अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करूँगी आर्मी मेडिकल कॉलेज में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं, मेरिट फार्मूला कितना है, क्लोजिंग मेरिट क्या था लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर्स एंड फी स्ट्रक्चर के बारे में एंड ऑल 4 वेज टू गेट into AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। आपने वीडियो को मिस नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक देखना है और इसमें मैं आपके साथ डिटेल शेयर करने लगी हूँ आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। सो डोंट मिस एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ नंबर्स ऑफ सीट्स की, नम्स कैडेट्स की, तो MBBS के लिए 40 सीट्स होती हैं एंड BDS के लिए 6 सीट्स होती हैं, ठीक है। और नम्स कैडेट वो कैडेट है जो कि नम्स यूनिवर्सिटी का अपना उनका नम्स का टेस्ट होता है, अगर वो पास कर ले और मेरिट पर आए तो हम लोग उसको नम्स कैडेट कहते हैं, ठीक है। नम्स कैडेट की 40 MBBS की सीट्स होती है एंड 6 BDS की सीट्स होती है। अगर मैं बात करूँ मेडिकल कैडेट की, तो मेडिकल कैडेट के लिए 100 MBBS की सीट्स होती हैं एंड BDS की 3 सीट्स होती हैं। मेडिकल कैडेट में सिर्फ बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं होता मेडिकल कैडेट के लिए कि वो नम्स का टेस्ट मस्ट दे, ठीक है। वो उनकी उनका एक सिलेक्शन प्रोसीजर होता है जो कि आर्मी अनाउंस करती है, तो बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, तो उसके थ्रू अगर वो मेरिट पर आ जाए तो वो डायरेक्ट AMC में ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है, या 4-5 साल का MBBS उसमें कर सकते हैं। और उनकी जो MBBS की सीट्स होती हैं वो 100 होती हैं, जबकि BDS की जो सीट्स होती हैं वो 3 सीट्स होती हैं। और एक बात क्लियर कर दूं कि मेडिकल कैडेट्स में सिर्फ बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स नहीं होती, क्योंकि गर्ल्स को वो सीट्स ऑफ़र ही नहीं करते। पहले कुछ साल पहले तो वो ऑफ़र करते थे, बट अब उन्होंने अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया। जबकि नम्स कैडेट्स में जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टेस्ट बच्चे देते हैं, जो आपस में compete करते हैं, तो उनमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होते हैं। नम्स कैडेट्स में दोनों बॉयज़ एंड गर्ल्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि मेडिकल कैडेट के लिए सिर्फ बॉयज़। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी विच इज़ पेइंग कैडेट या एडिशनल पेइंग कैडेट। पेइंग कैडेट के लिए ये एक आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं, सिर्फ ये उन बच्चों के लिए सीट्स होती हैं, सिर्फ वो एलिजिबल होते हैं, जबकि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ नम्स या मेडिकल कैडेट के तौर पर AMC को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट के पेइंग कैडेट में सिर्फ आर्मी के जो आर्मी में जो सर्व कर रहे हैं, किसी के पेरेंट्स सर्व कर रहे हैं, लाइक कि उनकी मदर या फादर सर्व कर रहे हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी लास्ट में कि वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनकी MBBS सीट्स की बात करूं तो वो 45 सीट्स हैं, जबकि जो BDS की सीट्स हैं वो 33 हैं। और पेइंग कैडेट के जो बच्चे होते हैं वो आपस में कम्पीट कर रहे होते हैं, और उसमें सिर्फ सोल्जर्स या ऑफिसर्स के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है, उसमें हमारे पास फॉरेन स्टूडेंट्स आ जाते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स की जो MBBS की सीट्स होती हैं वो 15 सीट्स होती हैं, जबकि जो BDS की सीट्स होती हैं वो 8 सीट्स होती हैं। Now I'm talking about the total seats in AMC आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। जो टोटल MBBS की सीट्स होती हैं वो 200 होती हैं, जो BDS की सीट्स होती हैं वो 50 सीट्स होती हैं। अब मैं एडमिशन क्राइटेरिया की बात करती हूँ कि जो नम्स कैडेट हैं वो नम्स के टेस्ट के थ्रू AMC में जा सकते हैं या उसके डिफरेंट लाइक के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी कि नम्स के कौन से पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं और कौन से प्राइवेट कॉलेज हैं, और आप उनमें कब और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। जबकि जो मेडिकल कैडेट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये आर्मी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये उसके थ्रू AMC में अप्लाई करते हैं और इनको नम्स का टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं होती। पेइंग कैडेट के जो स्टूडेंट्स हैं या एडिशनल पेइंग कैडेट्स के, वो नम्स के टेस्ट के बेस्ड पर ही अप्लाई करते हैं। और जो पेइंग कैडेट हैं वो एज नम्स कैडेट और एज पेइंग कैडेट दोनों की सीट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर उनका इन दोनों में से कहीं भी उनका नाम, मतलब कि किसी भी कैटेगरी में नाम आ गया या ओपन मेरिट में आ गया,
या पेइंग कैडेट के सीट पर आ गया तो वो AMC का पार्ट बन सकते हैं। अगर मैं फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करूँ तो वो नम्स टेस्ट के थ्रू एंड SAT सब्जेक्ट टेस्ट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि एलिजिबल होंगे AMC के लिए। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेरिट फार्मूला कि नम्स का मेरिट फार्मूला AMC में अप्लाई करने का या नम्स के डिफरेंट जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए डिफरेंट था, लेकिन अब मैं AMC के लिए बात कर रही हूँ। तो आपको प्रीवियस ईयर्स के AMC के जो नम्स ने अनाउंस किया था मेरिट फार्मूला, उसकी बात कर रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2021 से पहले नम्स 50% अपना टेस्ट करता था काउंट, इंटर के 40% एंड मैट्रिक के 10%, जबकि जो लास्ट ईयर था उसमें जो PMC का MD कैट का टेस्ट हुआ था इन्होंने उसके 50% काउंट किए थे, जबकि नम्स के अपने टेस्ट के जो उन्होंने काउंट किए थे वो 25% थे, और जो इंटर के थे वो इन्होंने 25% काउंट नहीं किए थे। और जो इस साल का एक्सपेक्टेड मेरिट है वो नम्स की 50%, इंटर के 40% और मैट्रिक के 40% काउंट करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है इस बार जो नम्स का टेस्ट अनाउंस हुआ है उसमें 100% की बेस पर अनाउंस हुआ है। और अगर आपको पता नहीं है कि 100% की बेस पर किस तरह उन्होंने अनाउंस किए हैं रिज़ल्ट, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने प्ले लिस्ट में ऐड कर दिया, उसमें मैंने सारी डिटेल्स शेयर की हैं और आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि इनमें क्या मेरिट क्राइटेरिया है और आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं क्लोजिंग मेरिट्स की बात करूं जो कि नम्स कैडेट्स के लास्ट प्रीवियस ईयर्स के थे, अगर मैं सबसे पहले 2021 की बात करूं जो लास्ट ईयर था, MBBS का मेरिट वो 90.0595% पर क्लोज हुआ था, जबकि जो BDS का था वो 89.3% पर क्लोज हुआ था। सो MBBS और BDS में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता मेरिट में, सिर्फ पॉइंट का एक फ़र्क होता है, ठीक है। 2022 में जो MBBS का क्लोज हुआ था वो 90.9% पे क्लोज हुआ था, जबकि जो BDS का था वो 90.3% पर क्लोज हुआ था। अगर मैं 2019 की बात करूं तो MBBS का जो मेरिट क्लोज हुआ था वो 93.25% एंड BDS का जो था वो 93.13% पर क्लोज हुआ था। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मेडिकल कैडेट्स का, तो आपको जैसे बताया मैंने कि वो डिफरेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, सो उनका मेरिट का नहीं पता होता। जो पेइंग कैडेट और एडिशनल पेइंग कैडेट का जो मेरिट होता है वो 5 से 7% लेस होता है देन नम्स कैडेट, ठीक है। लाइक कि उनका 2021 में जो क्लोज हुआ था वो 86 पर आई थिंक लास्ट क्लोज हुआ था, बट आई डोंट कंफर्म, ठीक है, सो आप कंफर्म कर सकते हैं। जो फॉरेन स्टूडेंट्स उनका 3 से 5% कम होता है एज कम्पेयर टू नम्स कैडेट, और ये मैं क्लोजिंग मेरिट्स की बात करूँ, ठीक है। ज़्यादा फ़र्क नहीं होता फॉरेन स्टूडेंट्स का और नम्स कैडेट्स का, ठीक है। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ कि नम्स कैडेट्स का कितना फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, तो वो 2,25,000 या 2,50,000 इनके दरमियान इनका फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो मेडिकल कैडेट्स हैं उनका फ़ी नहीं होती, उनको आर्मी बल्कि स्टिपेंड देती है और वो 45,000 पर मंथ उनको स्टिपेंड मिलता है, ठीक है, उनको फ़ीस पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जो पेइंग कैडेट हैं उनका 2 लाख अप्रोक्सीमेटली उनकी फ़ीस होती है। अगर मैं फॉरेन स्टूडेंट्स की बात करूं तो उसमें $25 उनकी फ़ीस होती है, ठीक है, उनको $US पे करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ कि हाउ टू अप्लाई, सो नम्स कैडेट www.numspark.education.pk इस वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे कि अब नम्स का टेस्ट अनाउंस हो चुका है, सो अभी ये अपना मेरिट फार्मूला अनाउंस करेंगे और उसके बाद आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मेडिकल कैडेट्स की बात करूं तो joinpakistanarmy.government.pk जब इनकी सीट्स आएंगी तो मैं उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अब इनका हो चुका है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप joinpakistanarmy.government.pk पर अप्लाई कर सकते हैं। पेइंग कैडेट्स का एक अलग प्रोसीजर होता है, उनको GHQ से फॉर्म मिलता है, और पेइंग कैडेट्स वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पेरेंट्स या मामा या बाबा आर्मी में सर्व कर रहे हों,
तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या वो GH के थ्रू अपना फॉर्म लेते हैं, फिर उसको सबमिट करवाते हैं और GHQ में ही सबमिट करवाना होता है। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेइंग कैडेट के लिए अप्लाई नहीं किया, वो अभी GHQ से फॉर्म मंगवा लें अपने पेरेंट्स के थ्रू जो कि आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म मिल जाएगा अभी पेइंग कैडेट का, ठीक है। फिर उसके आप उस सीट पर अप्लाई करेंगे तो उसमें 5-6% कम मेरिट होता है एज़ कम्पेयर टू ओपन मेरिट, ठीक है। और जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं वो भी numspark.education.pk पर ही जाकर अप्लाई करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि जो नम्स कैडेट होते हैं उनको ये नहीं होता कि वो AMC में उन्होंने MBBS 5 साल का कर लिया तो उनको ज़रूर ही MH या CMH में जॉब मिलेगी, या वो आर्मी से बिल्कुल ही एफिलिएटेड हो गए हैं या वो आर्मी से जुड़ गए हैं। वो ऐसा नहीं है, सिर्फ AMC इनको MBBS और BDS करवाता है, जबकि उनको जॉब्स नहीं दी जाती। जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं इनको वो खुद ही कहते हैं कि उनको अपने बच्चों को, जो मेडिकल कैडेट्स होते हैं वो उनको जॉब दे देते हैं MH या CMH। जबकि जो पेइंग कैडेट हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि आप 3 साल आर्मी के इंस्टीट्यूट में सर्व कर लें, या आप प्राइवेट जाना चाहते हैं तो आप प्राइवेट जा सकते हैं, लेकिन वो 3 साल का बॉन्ड होता है और वो उनको साइन करना पड़ता है, फिर 3 साल वो उधर ही सर्व करते हैं, ठीक है। जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो भी सेम, उनको कोई जॉब नहीं ऑफ़र की जाती, सिर्फ MBBS और BDS AMC करवाता है, उनको जॉब्स नहीं दी जाती क्योंकि वो अपने मेडिकल कैडेट्स के बच्चों को जॉब्स देते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली कोई भी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना करें। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।